अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आप लोगों से बेटा पैदा होने का वजीफ़ा शेयर करूंगी जो बहुत ही मुजर्रब और पावरफुल है। अगर आप अल्लाह पाक पर पूरा भरोसा करके ये वजीफ़ा करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपको औलाद नरीना की नेमत से नवाजेगा। अगर हमारी दुआ में अल्लाह पाक की ताईद शामिल हो जाए तो हो ही नहीं सकता कि हमारी दुआ कबूल ना हो। हमेशा याद रखें कि अल्लाह पाक की ज़ात से कभी भी मायूस ना हो। हर तकलीफ़ और आजमाइश में अल्लाह पाक की ज़ात पर पूरा यकीन रखें कि अल्लाह पाक ही मुझे इस मुसीबत से निकालेगा, क्योंकि हर खुशी और गमी अल्लाह पाक की तरफ से आती है। इसलिए जब भी कोई मुसीबत आए तो अल्लाह पाक को याद करना शुरू कर दे। जब एक इंसान मुसीबत के वक्त अल्लाह पाक की तरफ देखता है तो अल्लाह पाक उस इंसान की गैब से मदद करता है। यकीन की एक डोर टूटती है तो अल्लाह पाक हमें दूसरी डोर से जोड़ देता है। जब हम थक कर रुक जाते हैं तो वो हमें चलने की एक नई वजह दे देता है। अल्लाह पाक हमेशा हमारे साथ होता है, खुशी में भी आजमाइश में भी। वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में फरमाया कि हम कुरान में हर वो चीज़ नाजिल फरमा रहे हैं जो ईमान वालों के लिए शफा और रहमत है। हमें अपनी परेशानियों के लिए कुरान मजीद से मदद हासिल करनी चाहिए। कुरान मजीद में लोगों की तमाम ज़हनी, जिस्मानी और रूहानी बीमारियों का इलाज मौजूद है। अल्लाह पाक ने फरमाया कि मैंने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है और मैं ही इसकी तमाम तर हाजात और ज़रूरियात को पूरा करूँगा। बस इंसान मुझसे ही अपनी तमाम मुश्किलात बयान किया करें और मुझसे ही मांगा करें। हमें नमाज की पाबंदी करनी चाहिए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि नमाज ही मुसलमान और काफिर में फ़र्क करने वाली चीज़ है। नमाज ही अल्लाह पाक के करीब होने का सबसे आसान ज़रिया है। नमाज एक ऐसी इबादत है कि जिसमें आप जो चाहें अल्लाह पाक से बराह रास्त मांग सकते हैं। इंसान को हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए, तमाम मुश्किलात में सब्र करना चाहिए और मुश्किलात से निकलने के लिए अल्लाह पाक से दुआ करनी चाहिए। जो कोई भी ये वजीफ़ा कामिल यकीन के साथ करेगा इंशाअल्लाह ताला यकीनन उसकी तकदीर बदल जाएगी और वो बे औलाद नहीं रहेगा। पारा नंबर 16 सूरह मरियम की आयत नंबर 19। दोनों मियाँ और बीवी नमाज इशा अदा करने के बाद 14-14 बार पढ़कर अपने ऊपर दम कर लें। फिर इस आयत मुबारका को 41 बार नौचंदी जुमेरात के दिन अलहदा-अलहदा कागज़ पर ज़ाफ़रान से लिखकर अपने पास रख लें और रोज़ाना शाम के वक्त कागज़ पर लिखी हुई एक आयत मुबारका बोतल में पानी लेकर उसमें भिगो दें। सुबह के वक्त इस आयत मुबारका के कागज़ को निचोड़ कर इस पानी को मियाँ और बीवी दोनों पी ले और 41 दिन तक ये अमल जारी रखें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपको औलाद नरीना की नेमत से नवाजेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।